हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टाइम में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक फ्रैक्शन से। प्रीवियस सेशंस में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्पस से और हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस को यूज करते हुए आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स भी जानेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट वर्क करता है और उस कॉन्सेप्ट बेसिस पर ही हम किस तरह से क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। रेडी है बच्चों आज कुछ नया जानने के लिए? क्विकली हमारे इस लिंक्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये सेशन छोटे बड़ों सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हमने हमारे सेशंस में डिफरेंट जो है बात करी है, किसे लेकर? सिंबल्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं आप, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट वे में आप कैसे इसे कर सकते हैं यदि आपको दो फ्रैक्शंस दिए हैं तो। चलिए हम फ्रैक्शंस की कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं जो कि काफी इजी है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको दो नंबर दिए हैं और इन दोनों ही नंबर का आपको क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। इट्स अ वेरी इजी। आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दीजिए। व्हाट यू विल गेट, 3 2 6 एंड 5 4 20। दिस इज योर आंसर। इजी है, कुछ नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में। नो नीड टू थिंक अबाउट एनी कॉमन नंबर। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। नाउ सेकेंड, इफ वी हैव टू डिवाइड टू नंबर्स तो क्या होगा? चलिए कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी हमने डिवाइड के लिए कुछ बात की थी कि आप डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लिकेशन में एंड जस्ट नेक्स्ट नंबर का कर दीजिए रेसिप्रोकल। यदि आप रेसिप्रोकल नहीं करते हैं तो आपने क्या करना है? आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, व्हाट यू विल गेट 12, और इसे लिख दीजिए आप न्यूमरेटर में। ओके, वेव की तरह आपका एरो जा रहा है। एंड दिस 5 एंड 7 का करिए मल्टीप्लाई। ओके, दोनों ही नंबर का आप करें मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ार 35, आप इसे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। तो ये हुआ आपका आंसर विच इज 12/35। इजी। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इफ यू विल गेट अ प्लस साइन बिटवीन टू फ्रैक्शन नंबर? वेरी इजी। 2 और 4 का करिए मल्टीप्लाई। 2 4 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 8। एंड 5 और 3 का अगेन करिए मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ार इज 15। दोनों को करना है प्लस, बिकॉज मिड में क्या साइन है? प्लस का। एंड डिनोमिनेटर में इस 5 और 4 का कर दीजिए मल्टीप्लाई विच इज 20। इजी है बच्चों। हमने क्या किया? इस 4 एंड 2 का मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 8। एंड 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 15। बीच में है प्लस का साइन, इसीलिए हम यहाँ प्लस करने वाले हैं। एंड डिनोमिनेटर में 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 20, ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। यस, विच इज 23/20। इजी। अब प्लस हो गया, बात करते हैं हम सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल हमें है 3/5 -1/4। सेम अप्रोच है हमारी। 3 × 4 कर देना है क्रॉस, इट्स 12। 5 × 1 कीजिए, होगा 5। बीच में आपने लगाया है माइनस का साइन, बिकॉज यहाँ है माइनस। एंड अगेन इस 5 और 4 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट 20। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर 7/20। इस इजी है बच्चों। जब भी आपको फ्रैक्शंस दिखे, आपको जो बेसिक्स हमारे जो क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें किस तरह से आप फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे, इस वे में आप डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब हमारा है फ्रैक्शन से रिलेटेड, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, कि जब भी हमें कोई डेसिमल नंबर मिलता है तो हम उसे क्या करते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यस, व्हाट आई सेड,
कि डेसिमल नंबर मिला तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया बच्चों काय में, फ्रैक्शन में। लेकिन कुछ नंबर ऐसे दिखते हैं जहां पर वो नंबर डेसिमल के बाद कंटिन्यू रिपीट होते जाते, करेक्ट। सो ऐसे नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यस। सो हमारा ये सेशन कंप्लीटली बेस्ड है आज इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। सो हमने जो भी आंसर लिखेंगे उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, एंड शॉर्टेस्ट वे भी जानेंगे कि हम उसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो आप तैयार है सीखने के लिए? चलिए, तो लेते हैं कुछ नंबर। जैसे मैंने लिया 0.4 एंड मुझे इसे लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो यू विल आंसर मैम इट्स अ वेरी इजी। आप ये 0.4 है, 4 का आप हटा दीजिए डेसिमल, डिनोमिनेटर में लिखिए 1, और डेसिमल के बाद 1 नंबर था, सो आप एक जीरो लगा दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर 4/10। यदि इसे और सिंपल करना है तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, योर आंसर विल बी 2/5। इजी है। नाउ इफ आई विल टेल यू आई हैव अ नंबर 0.25, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। सो अगेन यू विल से मैम इट्स वेरी इजी, 0.25, डिनोमिनेटर में आप इस डेसिमल को हटाइए, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो प्लेस कर दीजिए। नाउ 25/100, नाउ यू कैन सिंपल दिस। कैसे? 25 का टेबल पता है तो डायरेक्ट 25 से, और जिन्हें नहीं पता है यू कैन कट दिस बाय 5 टेबल, राइट? सो 5 5 are 25 and then you will get 20, and 5 1s are 5 and 5 4s are is 20 and 25 4s are is 100। ओके, सो आप डायरेक्ट भी उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या 5 के टेबल से भी कर सकते हैं। इजी है। नाउ इफ आई विल गिव यू अ नंबर दैट आई हैव 0.444 4 कंटिन्यू चल रहा है एंड वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कैसे करेंगे? और इफ आई विल गिव यू 0.555 एंड आई हैव टू आस्क, यस आई हैव टू फाइंड द आंसर दैट, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे कि मैम 0.4 था तो 1 के नीचे एक जीरो लगा दिया, अब काफी इजी था, 4 तो रिपीट हो रहा है, अब हम इसे कैसे करें? तो चलिए हम सीखते हैं कि यदि ऐसा कोई नंबर मिले तो आपको क्या करना है। सो व्हाट आई टुक, दैट आई टुक 0.444, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो 4 क्या हो रहा है, बार 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 आ रहा है, राइट? सो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इस 4 पर लगा देनी है बार, ठीक है। बार का मतलब होता है जो भी नंबर रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, उसके ऊपर आप एक लाइन खींचते हैं जिसे हम बार पढ़ते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 0.4 बार। नाउ कितने नंबर के ऊपर बार लगा है बच्चों, यहाँ सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा है, राइट? तो आपका आंसर क्या होगा, आप इस 0.4 पे, क्या है, 4 के ऊपर बार है, और कितना बार है, एक बार है। सो डिनोमिनेटर में आप लिख दीजिए 9, और जो नंबर पे बार लगा है उस बार को एज इट इज लिख दीजिए, इस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, बार हटा दीजिए। सो योर आंसर इज 4/9। इजी है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी मैम ये 4/9 कैसे आया, यहाँ 9 कैसे आप लेकर आए, जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये आंसर किस तरह से आया। ओके, तो हमारे क्वेश्चन है 0.444, करेक्ट। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं x। सो 0.444 को मैंने कर लिया कंसीडर x। ना हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। ओके, अब जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट साइड 10x, एंड ये हो जाएगा 10 इंटू 0.444, एंड ये जो वैल्यू है ये आगे चल रही है, करेक्ट। अब जैसे ही हम राइट साइड में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल हट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा नंबर हो गया 4.44, एंड ये जो है वैल्यू डैश डैश करके, बिकॉज जो 4 है वो रिपीट हो रहा है, करेक्ट। अब इस 4.444 को हम कर देते हैं ब्रेक। सो एज आई एम राइटिंग दिस, 4 प्लस 0.444, ठीक है।
ना 0.444 को हमने क्या कंसीडर किया है बच्चों, एक्स कंसीडर किया है, तो इस पूरी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स। तो 10x इक्वल्स टू 4 प्लस हमने क्या लिख दिया, एक्स। ओके, नाउ अब इस एक्स को एक्स 10x के पास ले जाइए, तो यहाँ प्लस का साइन है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। सो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। हमारे पास क्या बचा, 9x इक्वल्स टू 4। करेक्ट। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, सो व्हाट यू विल गेट, 9 इधर मल्टीप्लाई में है, सो राइट साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देखिए आगे आपका आंसर, आपने जब यहाँ डायरेक्ट किया यू गॉट 4/9, एंड जब पूरा कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया, सो अगेन यू आर गेटिंग द आंसर विच इज 4/9। सो क्यों हमने 4/9 लिखा, समझ आया, डिनोमिनेटर में 9 क्यों प्रेजेंट है, समझ आया बच्चों। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी आप डेसिमल वैल्यू जिसमें बार है वहां आप क्यों 9 लिख रहे हैं, ये जानना। ओके, सो आप इसे नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज जब भी आप रिवाइज करेंगे ये नोट किए हुए नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प देंगे। चलिए, तो यहाँ पर तो बात हुई एक वैल्यू के रिपीट होने की। नाउ यदि हमारी दो वैल्यू रिपीट हुई तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 4 5 4 5 4 5 4 एंड सो ऑन। करेक्ट। सो बच्चों कितने नंबर पे बार है हमारे पास, यहाँ पर दो नंबर पे बार है, तो हमने लिख दिया 0.25 और क्या लगा दी, बार लगा दी। अब दो नंबर पे बार है तो यहाँ पर डिवाइड कितने 9 से होगा बच्चों, दो 9 से होगा। और ऊपर क्या नंबर लिखा है, 25, और यही क्या होगा आपका आंसर। आया आपको समझ में। तो मैं देती हूँ आपको एक क्वेश्चन और आप मुझे आंसर बताइएगा। 0.747474 ये हो रहा है आपका रिपीट, क्या होगा आंसर, आप नंबर ऑब्जर्व करते से हमें आंसर बता देंगे। दैट मैम 74/99 लिख दीजिए, बिकॉज दो बार रिपीट हो रहा है, 7474 दो नंबर रिपीट है, बार आपने लगा दी 74 पे, जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 आपको लिख देना है। इजी है। चलिए, 0.454545, व्हाट विल बी योर आंसर। यू विल से मैम 45 लिखिए, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो पे बार है इसीलिए हमने लिख दिया 99। इजी है बच्चों, कर पा रहे हैं आप। यस, सो ऑब्जेक्टिव में हमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम पूरी मेथड को सॉल्व करें एंड आंसर को लेकर आए, राइट। सो इसीलिए हमारे ये शॉर्ट जो अप्रोचेस है उसको ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने देखा यहाँ पर उन नंबर्स के बारे में, या तो वो सिंगल खुद रिपीट हो रहे हैं, या दो के पेयर में रिपीट हो रहे हैं, तीन के पेयर में भी यदि रिपीट हो तो आप इसी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। लाइक इफ आई विल टेल यू दिस नंबर, ओके, सो क्या होगा आपका आंसर, आप बोलेंगे 5 6 7 मैम, तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं बिकॉज इन तीनों पे बार है, तो वो तो हमने एज इट इज रहने दिया और तीन 9 यहाँ पर मेंशन कर दिया। इजी है। यस। चलिए, नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट यू विल डू इफ यू गेट दिस नंबर। क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। ना आप देखेंगे यहाँ 4 तो एक ही बार है, लेकिन जो 5 है वो रिपीट हो रहा है। मींस मेरा क्वेश्चन बन गया 0.4 और बार आ गया इस 5 के ऊपर। तो अब आप सोचेंगे मैम बार वाला तो आपने सिखाया है, अब इस 4 का हम क्या करें, तो जानना चाहते हैं आप। चलिए हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप उसे किस तरह से आंसर लिखेंगे, और जानते हैं उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमने क्वेश्चन लिया 0.4555 क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। करेक्ट। सो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 0.45 के ऊपर है बार। अब आप कहेंगे मैम आपने सिखाया जितने नंबर पे बार है उतने आप 9 लगा दीजिए, तो कितने नंबर पे बार है बच्चों, सिर्फ एक नंबर पे बार है, तो हम क्या करेंगे, एक 9 तो हमने लिख दिया। करेक्ट। अब एक नंबर पे बार नहीं है, सो अभी आपको पता है कि जब ऐसा कोई नंबर आता है तो हम डेसिमल रिमूव करते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं, 0। करेक्ट। यस। सो हम इस 9 के बाद क्या लगा देंगे, 0। ओके, सो इस 4 का मैंने क्या लगा दिया,
0। सो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया। क्लियर है। अब इस नंबर को आप लिख दीजिए एज इट इज, विच इज 45। तो जिस नंबर पर बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है, 4 पर नहीं है, आप कर दीजिए इसको सब्सट्रैक्ट। सो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 41/90। है ना इजी। लेते हैं एक और क्वेश्चन एंड आप मुझे आंसर कीजिएगा। 0.7444 एंड सो ऑन। यस। क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, 0.74 के ऊपर है बार। ओके चलिए। सो ये हो गया 74, करेक्ट। माइनस क्या करना है आपको, 7। एंड डिनोमिनेटर में जिस नंबर पे बार है वो है 1, तो आपने लगा दिया 9। कितने नंबर पे बार नहीं है, एक ही नंबर पे, तो उसका आपने प्लेस कर दिया 0। ओके चलिए। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आप जैसे ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे सो यू विल गेट योर आंसर। क्या होगा बेटा आंसर, 67/9। यस, दिस इज द आंसर। नाउ हमने बात की थी कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सो व्हाट कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड दिस, चलिए देखते हैं। सो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। जैसे हमने ये नंबर लिया, राइट, एंड हमारा आंसर क्या आया था बच्चों, हमारा आंसर आया था 41/90 डायरेक्ट सॉल्व करने पे। तो हम सॉल्व करते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं एक्स। क्वेश्चन क्या हो गया, राइट। अब आपने करना है यहाँ 100 का मल्टीप्लाई। क्यों करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज है। ओके, तो 100x हो गया एंड इधर क्या कर दिया आपने, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 0.4555 एंड सो ऑन, ये 5 रिपीट हो रहा है। सो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा अब, कन्वर्ट होके 45.555 इस तरह से हो गया। अब आप इसी नंबर में इस x में कर दीजिए 10 का मल्टीप्लाई। सो हो गया 10x, 10 into 0.4555 एंड सो ऑन। सो 10x क्या मिल जाएगा आपको, 4.555 इस तरह से। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट। ओके, सो 100 में से 10 आपने सब्सट्रैक्ट किया यहाँ इन दोनों को, सो व्हाट यू विल गेट 90x। ओके, एंड 45.555 माइनस आपने किया 4.55 and so on. So you will get your answer, which is 41.555। अब ये जो 555 है, आप बोलेंगे मैम ये क्यों लिखना है, ये तो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यस बच्चों, सो ये 55 जो है वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, सो आपके पास क्या बचा यहाँ, सिर्फ 41। नाउ आपको चाहिए x की वैल्यू, सो व्हाट यू विल राइट, x इज इक्वल्स टू 41/90। देखिए यही आंसर आया आपका डायरेक्ट सॉल्व करने पे। सो आपने यहाँ इसका कॉन्सेप्ट भी जान लिया कि कैसे ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वर्क कर रहा है। करेक्ट। चलिए, नाउ इफ आई विल टेक अ नंबर जहां पर 3 डिजिट हो। अभी कॉन्सेप्ट देखा कैसे, एक नंबर के बाद तो जो है नंबर रिपीट हो रहा है। नाउ इफ आई विल गिव यू अ नंबर, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। सो कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे सो यू विल बी एबल टू आंसर डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ नंबर 0.42 542 542, ओके, 42 काइंड ऑफ दिस। सो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5 है एक अकेला नंबर पूरा एंड 4242 इज रिपीटिंग। करेक्ट। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, बताएं। आप कहेंगे मैम 4242 रिपीट हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया 0.542। कितने नंबर पर बार है बच्चों, 2 पे, सो 2 9 आ जाएंगे। जिस पे नहीं है उसका आ गया 0। 3 डिजिट है, 542 कर दीजिए। 542 करने के बाद जो नंबर बच गया है उसे क्या कर देना है आपको, सब्सट्रैक्ट कर देना है। यू विल गेट योर आंसर 537/996। इजी है। नहीं तो हम क्वेश्चन देख के सोचते कि हमें इसका आंसर लिखना है, नाउ द एंटायर मेथड वी हैव टू फॉलो, देन वी विल गेट द आंसर। बट विद द हेल्प ऑफ आवर शॉर्ट approach, you are able to get the answer directly. Yes.
चलिए, सो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एंड यू हैव टू आंसर दिस। क्या सीखा इसमें हमने बच्चों? यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 7, सो 7 पे है बार। आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, 7/9 इज द आंसर। नाउ इफ आई विल गिव यू दिस नंबर, आप कहेंगे 2 डिजिट रिपीट हो रही है मैम, 45 के नीचे डायरेक्ट आप लिख दीजिए 99। करेक्ट। एंड इफ आई विल गिव यू दिस नंबर, तो क्या कहेंगे आप? मैम 2 डिजिट रिपीट हो रही है। यस, 2 डिजिट के 2 9 आगे डिनोमिनेटर में, जो रिपीट नहीं है उसका आ गया 0। 435 में से आप 4 को क्या कर दीजिए? सब्सट्रैक्ट। यू विल गेट योर आंसर 431/9 90। है ना इजी? यस। सो देखिए, आपने जाना कि डेसिमल रिमूव करके गिवन नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यदि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो। करेक्ट। इजी है बच्चों। यस। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मल गिवन डेसिमल के नंबर को तो कन्वर्ट कर पाते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन जब नंबर रिपीट होता है तो उसे किस तरह से कन्वर्ट करें, हम इस डायरेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पाते हैं। एंड इफ वी गेट द आंसर मेनी टाइम वी कंफ्यूज ईदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। Yes. So with the help of this approach, you can get your answer in very short time, और आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी कि आपने जो आंसर किया है वो सही है। यस। सो इस तरह से हमारी अप्रोचेस को डिफरेंट क्वेश्चंस पर अप्लाई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज हम यहाँ आपको अप्रोच बता रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। सो क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे वीडियोस को देखिए एंड अप्रोचेस को फॉलो कीजिए, अपने सभी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिकॉज मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर। आपका मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और हम यहाँ हैं आपके इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, छोटे बच्चों सभी को दिखाइए और उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो हर दिन कुछ नया सीख सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।